हेलो मेरे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आप सभी का पांडे क्लास में ढेर सारा स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 2। देखते हैं कहां तक हुआ था पिछले सेशन में, उसके आगे चर्चा की जाएगी। आप सभी लोग फटाफट सभी लोग क्या है इस क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये काम जरूरी है। सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों को जानकारी हो जाना चाहिए कि आप सबके लिए क्या है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से आप सबके लिए क्लास दी जा रही है ऑनलाइन क्लासेस पांडे क्लासेस के माध्यम से। तो आइए देखते हैं आज के सेशन में होगा क्या। फिर से बात करते हैं सर, मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक जो चल रहा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं होगा क्या। आइए, उस दिन हम लोग क्या कर रहे थे भाई, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो मोल निकालने के तरीके थे उसमें से हमने दो तरीके बताए थे और दूसरे तरीके पे क्वेश्चन चल रहा था, उसके अगले तरीके की बात करते हैं। ये देखते हैं क्या है सर। अगला मान लो हमारे पास क्या एसटीपी पर गैस का वॉल्यूम दिया हो तो हम कैसे मोल निकालेंगे। आइए बात करते हैं इस बात पर। चलो देखा जाए सर होगा क्या। सबसे पहली बात आती है क्या, तीसरा पॉइंट, यदि गैस के है ना एसटीपी पर आयतन दिए हो, आयतन क्या सर, आयतन दिए हो तो हम क्या करेंगे। यानी गिवन अ वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ द गैस, अगर हम गैस के आयतन दिए गए हैं एसटीपी पर तो इसके मोल कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले मोल निकालना है। तो मोल क्या निकालना है, गैस की मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जी हाँ इक्वल क्या हो जाएगा भाई, एसटीपी पर गैस का आयतन एट एसटीपी, एसटीपी पर गैस का आयतन, गैस का आयतन और क्या हो जाएगा 22.4 लीटर पर मोल, ये मान ठीक। ऐसा अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या है निकल आएगा पूरी तरह से। इसके बारे में हम बात करेंगे। चलो कोई बात नहीं, इसी काम करते हैं, देखते हैं भाई। हमने सोचा कुछ चेंज कर दिया जाए कलर तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें हो जाएगा हमारे पास क्या मोल दे दिया ठीक। मान लो मोल निकालेंगे, फॉर्मूले हमने बता दिया। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं, कैसे क्वेश्चन लगाए जाएंगे उसकी बात करते हैं। ज्यादातर होता है क्या, बहुत लोग एसटीपी और एनटीपी दोनों को एक मान लेते हैं। मैं आपको यहाँ एक जानकारी की चीजें बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर आपके सामने ऐसा केस कहीं बनता है, जैसे ऐसा केस अगर कहीं बनता है तो आपको चिंता नहीं करना, उस चीज को हम बता देना चाहते हैं नोट पॉइंट में। एक नोट पॉइंट में आपको बता देता हूं कि 1 मोल गैस का आयतन, यानी 1 मोल गैसीय कण जो है आयतन घेरता है 22.4 लीटर एट एसटीपी, यानी 1 एसटीपी पर, अर्थात क्या है साधारण ताप और दाब पर, स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर पर, अर्थात मानक ताप और दाब पर बात कर सकते हो। इस पर आपके सामने क्या है, अगर 1 मोल कोई गैस है तो वो आयतन कवर करता है, कितना घेरता है 22.4 लीटर। लेकिन एनटीपी की अगर बात की जाती है तो वो 22.7 लीटर आयतन घेरता है। यानी 1 मोल गैसीय कण के द्वारा घेरा गया आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर और 1 मोल गैसीय कण के द्वारा घेरा गया आयतन एनटीपी पर होता है 22.7 लीटर। इस बात को ध्यान देना, ज्यादातर जनरली क्वेश्चन आपके इसी पे लगाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से। और इसमें देखते हैं होता क्या सर, क्या आएगा, यानी 1 मोल गैसीय कण, 1 मोल गैस के द्वारा एसटीपी पर, किस पर सर, एसटीपी पर
चीज को हम करते हैं एसटीपी पर घेरा गया आयतन वो होता है कितना 22.4 लीटर। ध्यान देना इस बात को, 22.4 लीटर। इसी में दूसरा पॉइंट हम आपको बता देना चाहते हैं कि सर अगर हमारे पास एसटीपी है, ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा, एक मोल गैस के द्वारा एनटीपी पर घेरा गया आयतन होता है 22.7 लीटर। ये ध्यान देना जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हर बार 22.4 लीटर ही लगाते हैं। तो इस बात को ध्यान देना कि ये बात हर बार नहीं सही होगी, केवल एसटीपी पर 22.4 लीटर होगा, एनटीपी पर आपका क्या 22.7 लीटर होगा। आईआईटी वाले बच्चे खास करके ध्यान दें, क्योंकि आईआईटी वालों में क्या क्वेश्चन जब आते हैं ऐसे एनटीपी बोल करके, तो इस बात को ध्यान में रख करके आप ये करना कि सर इससे नहीं डिवाइड करेंगे, हम इससे डिवाइड करेंगे। गैस की मोल की संख्या आपको पूछ लेता है और एनटीपी पर वैल्यू दे देता है गैस का, तो उसमें क्या है ज्यादातर बच्चे 22.4 से भाग दे करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फार्मूला यही है, ठीक। लेकिन आप ध्यान देना कि जब हम एसटीपी की बात करेंगे एनटीपी की, तो हमारे पास क्या 22.7 लीटर से डिवाइड करेंगे, इस बात को ध्यान देना। और यहाँ अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो कि सर एनटीपी पर जो है गैस का आयतन वो क्या है बटे 22.7 लीटर पर मोल होगा, यानी कि वैल्यू ऑफ गैस एट एसटीपी होता है आपका 1 मोल में 22.4 लीटर और एनटीपी में क्या होता है 22.7 लीटर, ठीक। चलो इतना हो गया, इतना स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए, बहुत ही शानदार और मस्त क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको अच्छा लगे और ज्यादा समझ में आएगा। चले ओके, 1 2 3 3 2 1। आइए अगली स्लाइड की बात करते हैं। अगली स्लाइड में हम अगली क्वेश्चन करेंगे, एक स्लाइड में सारी कहानी नहीं करेंगे। तो बात आती है सर कहां से, सबसे पहले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दें। क्वेश्चन में आपके सामने ये कहा जाएगा कि एसटीपी पर 11.2 लीटर, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 11.2 लीटर CO2 गैस के मोल होंगे। भाई कितने मोल होंगे आपसे ये पूछ रहा है। आपके सामने एसटीपी पर 11.2 लीटर CO2 गैस के मोल होंगे, कितने मोल होंगे जरा देखते हैं सर, इसकी बात करते हैं। आप सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे कि दिया गया है, यानी कि दिया है अर्थात गिवन दैट, ठीक, ये भी लिख सकते हो आप, गिवन दैट। भाई दिया क्या है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। यहां से एसटीपी पर जो आयतन दिया वो कितना दिया 11.2 लीटर, यानी कि एसटीपी पर CO2 गैस का आयतन कितना है, आयतन 11.2 लीटर दे दिया है सर, हाँ बिल्कुल सही है। अब आपको क्या है, तब CO2 के मोलों की संख्या बराबर साइन क्वेश्चन, ठीक। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सर हमारे पास हमें पता है कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले के आधार पे ही सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। जरा देखते हैं, रेड कलर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा ये वाला, ठीक, हाँ सही है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, आप लिखोगे सर वी नो दैट, हम जानते हैं कि मोलों की संख्या, यानी
यानी CO2 के मोलों की संख्या, CO2 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या है, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर है ना पर मोल, ये होता है। इस बात को ध्यान रखना। इसी के आगे हम करते हैं सर, अब लगाएंगे कैसे, हमें पता है कि सर मोल बराबर जो होगा उसमें क्या है, वॉल्यूम दिया एसटीपी पर 11.2 लीटर यूनिट के साथ लिखना, और कितना नीचे डिवाइड करना है, 12.4 लीटर, ठीक, पर मोल की मात्रा। हमारे पास पता है सर इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसको, सर लीटर लीटर कैंसिल आउट, मोल पलट के ऊपर जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, जी हाँ, 1/2 मोल, अर्थात क्या है 0.5 मोल। यानी कि अगर मेरे पास CO2 के आयतन एसटीपी पर क्या है 11.2 लीटर है, तो हम कह सकते हैं सर उसमें मोल कितने आएंगे, 0.5 मोल, यानी कि आधे मोल आएंगे, 0.5 मोल आएगा। इस बात को ध्यान रखो। जी हाँ, एकदम आसान है सर, बहुत सिंपल है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दीजिए सर, कैसे हम लगाएंगे। अगर मान लो कह दिया आपको एनटीपी पर होगा तो क्या करोगे, आप बताइए। इतना स्क्रीनशॉट उसके बाद बताते हैं आगे। जी हाँ, 1 2 3 और 3 2 1। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको भैया, कि होगा क्या भाई। क्वेश्चन है कि अगर आपके सामने कह दिया गया है 1120 ml, 1120 ml, ठीक, 1120 ml, यहाँ एनटीपी पर ज्यादा करो तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि सेंटेंस बनेगा तो ज्यादा समझ में आपको आएगा। हम कह रहे हैं कि सर 1120 ml, यानी एनटीपी पर 1120 ml है ना हाइड्रोजन गैस के मोल होंगे। सर कितने मोल होंगे जरा देखते हैं। सिंपल है सर एकदम, इसमें भी 22.4 से भाग दे देंगे, नहीं गलती हो जाएगी, समझ जाना। 22.4 से भाग नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि सर अभी आप बता रहे हैं कि 1 मोल अगर गैस है और वो एसटीपी पर है तो वो क्या है 22.4 लीटर आयतन घेरेगा, लेकिन अगर वो एनटीपी पर है तो 22.7 लीटर आयतन घेरेगा। इसलिए अब की बार भाग देंगे किसे हम 22.7 से अप्रोक्सीमेट। ध्यान देना, या तो इसको और सिंपल करना चाहो और बेहतर करना चाहो तो आप यहाँ से 70 कर लो, तो ज्यादा आपका कैलकुलेशन और अच्छा हो जाएगा, मतलब जल्दी, ठीक। अब बात आती, लेकिन फिलहाल वही रहने दो तो ज्यादा ठीक है यार, क्या परेशान हो रहे लो। इतना कर दिए, इतना कर दिए और अच्छा लगेगा। कैलकुलेशन कीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं बहुत ही आराम से, ठीक। चलो इसकी बात करते हैं। अब सॉल्यूशन करेंगे हम, तो हमारे पास क्या है सर, हमें पता है कि ये कैसे होगा। पहली बात तो जो दिया है उसको लिख लो आप, गिवन दैट, जो चीजें दिया है उसको लिखोगे। क्या H2 गैस का आयतन, क्या H2 गैस का आयतन, यानी कौन सा आयतन है, BNDP इक्वल टू कितना दे दिया है 1135 ml दे दिया, ठीक। अब आपको सामने क्या है, मोल पूछा है, मोल बराबर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये चीज हो गई। अब आपको भी सर हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक। हम जानते हैं कि मोल जो होता है, अभी भी हमने पढ़ा है कि सर मोल जो होता है वो होता क्या है भाई, क्या होता है सर, कुछ नहीं, जो भी आप बताएं वही होगा। यानी मोल बराबर क्या हो जाएगा, VNTP लिखो अपॉन, यहाँ डिवाइड करेंगे हम 22.7 लीटर पर मोल। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यही गलती करते हैं सभी बच्चे और ज्यादा गलतियां यही होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप यहाँ गलती कतई मत करना, वरना सब हो जाएगा बेकार, सब हो जाएगा बेकार और आंसर आ जाएगा गलत आपका, फिर आप हो जाओगे चिंता में, ठीक। आओ चलते हैं, देखते हैं क्या होगा।
सर इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। हमको एनटीपी पर आपका वैल्यू दिया हुआ है, 22 हमको पता है, सर डिवाइड कर सकते हैं आराम से क्या से, यानी देन तब क्या होगा भैया, मोल इक्वल टू मोल ऑफ द गैस ऑफ H2O क्या हो जाएगा आपका 1135 ml होल बाई 22.7 लीटर पर एम पर मोल। अब आपके सामने अगर ऐसा लिखा है तो क्या डिवाइड कर दोगे डायरेक्ट? नहीं सर, यूनिट बराबर करेंगे पहले, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि बिना यूनिट बराबर किए हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान देना, चाहे वो फिजिक्स के क्वेश्चन हो, चाहे आपके केमिस्ट्री की क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री में चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो या कुछ भी हो, कहीं भी अगर यूनिट की बात आ गई है, मात्रक की बात आ गई है, तो मात्रक इक्वल करने के बाद ही काटना। नंबर तो कैलकुलेट हो ही सकते हैं, नंबर कट जाएगा सर, लेकिन मात्रक नहीं कटेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो मात्रक भी क्या है साथ साथ लेके चल रहा है, इस वजह से यूनिट का विशेष ध्यान दें आप लोग, वरना गलती हो जाएगी तो आप बहुत पछताओगे। वही कहानी होगी कि अब पछताए क्या हुई, जब चिड़िया चुग गई खेत को। ध्यान देना इस बात को। चलो मोल बराबर, सर ऊपर वाले को लीटर बनाओ या तो नीचे वाले को एमएल बनाओ। सर लीटर बनाने में थोड़ा कंफ्यूजन है, एमएल बनाने में ज्यादा सही है। कह दो सर 1 लीटर को क्या है 1000 एमएल होता है, तो हम लीटर गायब करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, और एमएल को लीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग देंगे। तो आपके पास दोनों रास्ते हैं, जो रास्ता सही है वो अपनाना, लेकिन हम फिलहाल कह रहे हैं कि आपके लिए ज्यादा रास्ता सही होगा कौन, लीटर को एमएल बनाओ। तो 22.7 गुणे 1000 कर दोगे आराम से प्यार से, ये बन जाएगा एमएल, और ये नीचे जो लिखा है मोल वो तो रहेगा ही। इतनी बातें समझ में आई? जी हाँ, इतनी बातें तो हमको पकड़ में आ गई सर, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, 1 2 3 3 2 1। ठीक, यहाँ अब हम बात करते हैं आगे। सर डिवाइड करेंगे कैसे भाई? मोल मोल हमारा कैंसिल आउट हो चुका है सर, बहुत अच्छे से कट गया। देखो एमएल एमएल कट गया, मोल ऊपर पलट गया सर, बचेगा क्या? यहां से आएगा मोल इक्वल टू 1135 बटे ये हो जाएगा कितना सर? बहुत अच्छा जवाब। देखो इसमें क्या है, आप पूरा कर दो ना, कर दो पूरा, चिंता करना भाई। 27 हो गया। इसका दुगना कितना आएगा? 11 दूनी 22 होता है, 35 दूना 70 होता है सर। अप्रोक्सीमेट हमारा ये दो बार में कटेगा, नीचे लेकिन 20 बचेगा। कैसे? ये 22 से 70 को 11 पहले से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 10 नीचे बच जाएगा। या तो आपको थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो चिंता ना कर लो, हम कह रहे हैं कि चलो 22 से 7 क्या है, 22700 लिखा, हमने 10 को अलग कर दिया, क्या 2270 लिखा हुआ है। अब ये 2 बार में कटा तो ये पूरे क्या 10 बचा हुआ है, तो आ गया क्या सर? मोल। ये हो जाएगा, ऊपर आया 1 बटे ये हो गया 20 मोल। सॉल्व करेंगे, देखो आप जानते हो सर 1 बटे 2 जो है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये 10 लिखा हुआ है। ठीक, अगर कैलकुलेशन में दिक्कत है तो बताना। आप इसको डिवाइड करोगे इतनी बात को तो कह दोगे सर 0.5 हो गया। ठीक, और नीचे जो 10 बचा वो 10 बचा होगा, दोबारा डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा सर 0.05। ओहो, इतना मोल आ गया। हाँ, यानी कि 0.05 मोल आपके बनेंगे 1135 ml ऑफ H2O गैस एट एनटीपी। यानी एनटीपी पर आपकी क्या है, 1135 ml जो आपका आयतन होगा H2 का, उसके मोल बनेंगे कितना? 0.05 मोल। बस ध्यान रखना, इसको नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब तीनों का हम एक साथ कंबाइन करते हैं, तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन करते हैं। कॉम्बिनेशन करने के बाद देखते हैं कि सर हमारे आईआईटी और नीट में कैसे क्वेश्चन इसमें पुट अप किए जाते हैं, इस बात पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक, चले जी हाँ, इसके आगे हम बात करते हैं 1 2 3 और 3 2 1। सर बिल्कुल सही है, एकदम मजेदार है। अब हम तीनों को एक साथ कंबाइन करने की बात करते हैं। देखो आप जानते हैं वी नो दैट, सर हम सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल सर अभी आप पढ़ाए बिल्कुल जानते हैं। मोल बराबर आपने क्या बोला, एक किस पहला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मतलब भार बटे अणु भार। पढ़ लिया आपने, एक फॉर्मूला ये था सर। जी हाँ, एक मोल बराबर आपने पढ़ा क्या, n बाई Na, मतलब कणों की संख्या और एवोगाड्रो संख्या, ये फॉर्मूला पढ़ा आपने। और एक फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, मोल बराबर VSTP अगर आपने लिखा तो नीचे लिखा कितना 22.4
4 लीटर पर मोल, ये आपने पढ़ा। और अगर आपने एनटीपी लिखा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, बस VNTP हमारे पास NTP अपॉन 22.7 लीटर पर मोल, बस ये चीज आपने पढ़ा। ठीक, इतना पढ़ने के बाद आपको चिंता किसी बात की है? सर मोल 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 सब मोल है, बिल्कुल सर, सभी के सभी मोल हैं, तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं सर। तो लिखा क्यों जा रहा है? किसी काम के लिए लिखा जा रहा है ना, कि भाई हमारे पास क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं, ये भी मोल है, वो भी मोल है, ये भी मोल है, सब मोल है। सर अगर ये मोल मोल सब मोल है तो क्या मैं इस वाले टर्म को एक दूसरे के बराबर कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे सर A बराबर B है, क्या है? B बराबर C है, तो A बराबर C भी हो सकता है। ठीक, ये हो सकता है। सारे इक्वल एक दूसरे के बराबर हम कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इन चारों को या इन तीनों को हम बराबर कर सकते हैं। अब ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे क्या? मोल इक्वल, पहले बोलेंगे भार बटे अणुभार, ठीक, भार बटे अणुभार बराबर कणों की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? VSTP अगर मैंने लिखा तो नीचे लिखेंगे सर 22.4 लीटर पर मोल, हो गया बराबर। अगर मैंने लिखा NTP VNTP तो नीचे लिख देंगे क्या सर? 22.7 लीटर पर मोल, बिल्कुल सर, एकदम सिंपल। हाँ ये बात तो हो गई। अब हम कहते हैं सर ये जब सब एक दूसरे के बराबर ही है तो हमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें से मैं आपको एक ध्यान दिला दूं कि सवाल कैसे बनते हैं, आईटी की इस बात को एकदम ध्यान से सुनना। कैसे सवाल बनते हैं? इसमें जितने टर्म दिख रहे हैं ये दे देगा, हो सकता है ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, कुछ भी पूछ लेगा। ये दे देगा, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। जितने टर्म है उतने प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे, जितने पद इसमें दिख रहे हैं उतने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये एक दूसरे के बराबर है ना, बराबर को कुछ भी निकाल सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन चर्चा करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ज्यादा मजा आएगा सर इस टॉपिक में। ठीक, एक डायग्राम भी बनाते हैं आपको, एक डायग्राम हम आपको बना देना चाहते हैं। देखो रुक जाओ, हम कह रहे हैं कि सर हमारे पास क्या एक मोल है, बात पकड़ना, बहुत पते की बात बता रहे हैं, किसी को बताना मत। मोल है, हमको अगर मोल पे जाना है मतलब भार पे ध्यान देना, और वापस मोल पे आना। हमारे पास हमको मोल पे जाना है ना, उल्टा। हम यहाँ तीन बातें चर्चा करेंगे एक साथ, ध्यान से सुनना। अगर मुझे मोल पे जाना है, यहाँ क्या दिया है? वेट दिया है, ठीक। यहाँ क्या दिया है? कणों की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स दिया है, पार्टिकल दिया है, मॉलिक्यूल दिया है। यहाँ क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है STP पर, ठीक, STP पर दिया तो करिए दिया। ध्यान से सुनना, अगर वॉल्यूम दिया है, अगर ऐसा कहानी केस है तो देखो ये तीर को देखो, वेट से मोल में जाना है तो डिवाइड करेंगे किससे? हम मॉलिक्यूलर वेट से। बात पकड़ना है ध्यान से। सर वेट में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएगा। मोल से वेट पे जाना है तो मोल में मॉलिक्यूलर वेट से क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बात पकड़ना, एकदम पते की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कहने का मकसद ये है सर कि अगर मुझे भार दिया हुआ है और मैं मोल में जाना है तो अणुभार से भाग दे देंगे, इसमें मोल आ जाएगा। मोल से भार पे जाना है, मोल से भार निकालना है तो क्या करेंगे? अणुभार से गुणा कर देंगे, ठीक, सीधा सीधा। यहाँ आ जाए कणों की संख्या से मोल पे आना है तो हम क्या करेंगे सर? एवोगाड्रो संख्या से, एवोगाड्रो संख्या से क्या है? भाग दे देंगे। दूसरी बात, अगर मोल से कणों की संख्या में जाना है, अणुओं की संख्या में जाना है तो तुरंत क्या करेंगे? हम इसी एवोगाड्रो संख्या से मोल भी गुणा कर देंगे, हो गया। दूसरी कहानी यहाँ आ गई, सर वॉल्यूम दिया है STP पर तो हम किससे भाग देंगे? किससे भाग देंगे भैया? 22.4 लीटर, ठीक, ध्यान देना। और अगर मुझे मोल से क्या है? वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 से क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे, बस, ठीक। ये हुआ सिंपल तरीका है।
एक डायग्राम हुआ, एक स्ट्रक्चर हुआ। आप इस बात को ध्यान में रख करके एकदम बढ़िया से बैठा लेना दिमाग में किया, क्योंकि ये जरूरत है। बिल्कुल सर, जरूरत बहुत है हमें, है ना, बिल्कुल जरूरत है। इस चीज को आप एकदम अच्छे से नोट कर लो। चले, इस बात को ध्यान देना। आगे बात करते हैं सर, इसकी आगे कहानी क्या होगी। इसकी आगे की कहानी ये है कि सर अब इस पर एक क्वेश्चन कराइए, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल सर, सब कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन कराते हैं, 1 2 3 और 3 2 1। चलो आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम कराते हैं और देखते हैं क्या क्या निकाल सकते हैं वहां से। हाँ, हमारे पास बोल दिया गया कि 4.9 ग्राम H2SO4 में ज्ञात कीजिए। मैं आपको कई क्वेश्चन इसके साथ बताऊंगा, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहला नंबर आपके सामने मोल पूछ लिया, ठीक, मोल पूछ लिया, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। दूसरा नंबर आपके सामने परमाणुओं की संख्या पूछ लिया, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ये हो गया। तीसरा नंबर आपके सामने और क्या पूछेगा परमाणुओं की संख्या के बाद। चलो मान लो H2SO4 गैसीय केस में अगर आ रहा है, तीसरा क्या है, STP पर H2SO4 गैस का आयतन, ये बोल दिया। 3 टॉपिक लगाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं क्या है। तीनों इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक। चलिए बात करते हैं सर पहले एक एक करके। आप जरा ध्यान से सुनना, फिर से सवाल को पढ़ रहे हैं। आपसे कह रहा है कि 4.9 ग्राम H2SO4 अगर सल्फ्यूरिक अम्ल है तो उसकी ज्ञात करना, आपको क्या क्या ज्ञात करना। पहले पॉइंट में मोल की संख्या पूछा है, दूसरे पॉइंट में परमाणु की संख्या पूछा है, यानी इस क्वांटिटी में मोल कितने होंगे, इस क्वांटिटी में कितने परमाणु की संख्या होगी। इस क्वांटिटी को अगर एसटीपी की बात की जाए और ये गैसीय फॉर्म में हो जाए तो उसके द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा। सर अच्छे सवाल है, आइए देखते हैं, बात करते हैं कैसे होगा। जरा थोड़ा सा इसको आगे करें। पहला पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले, ठीक। पहले पॉइंट में हम बोलेंगे सॉल्यूशन में, यानी मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर आपने कहा सर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मतलब भार बटे अणुभार। सभी बच्चों के लिए ध्यान देना, भार बटे अणुभार। तो मोल बराबर भार कितने हैं, 4.9 ग्राम दिया हुआ है। अणुभार कितना आता है H2SO4 का, अगर आपको नहीं पता तो आप एक काम करो, यहाँ कोचे में निकालो, साइड में चुपके से निकालो। यहाँ क्या है, H2SO4 का अणुभार, यानी अणुभार का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है। सर हाइड्रोजन का हो गया 2, सल्फर का हो गया 32, यानी टोटल आप लोगों सर 2 और लिखोगे सर 32 और 16 चौके 64। एक ऑक्सीजन होता है 16, जी हम सर ये पहले बताया गया था, ठीक। 64 टोटल ओवरऑल करोगे तो देखो 4 2 6 2 8 और 6 3 9, यानी 98 ग्राम पर मोल इतना आएगा H2SO4 का अणुभार। जी हाँ, ये तो हो गया सर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम चलते हैं अपने मंजिल की ओर, ठीक। आओ देखते हैं। सर सब कुछ पता है, अणुभार तो निकल गया सर 98 ग्राम पर मोल हो गया। सर ग्राम ग्राम कैंसिल आउट होगा, बहुत आराम से कट जाएगा सर, मोल पलट के ऊपर जाएगा। ये कितना है, 4.9 लिखा है, हाँ, और ये लिखा है 98। सर अगर ये 49 लिखा होता तो ज्यादा बेहतर होता, कैलकुलेट कर लेता जल्दी से, लेकिन सर ये लिखा है 4.9। एक काम करो 10 गायब कर दो, आपको पता है 10 हम गायब करेंगे तो लगा देंगे। कमजोर जो बच्चे होते हैं जिनका कैलकुलेशन कमजोर है वो टेंशन में आ जाते हैं कि सर ऐसे सवाल कैसे लगाएंगे। टेंशन नहीं लेना चाहिए, जरा सा भी टेंशन नहीं। क्या करो, नीचे पर प्यार से उड़ा दो 10 से, ठीक। और जैसे 10 का उड़ा दोगे वैसे हो जाएगा ये 49 और ये हो जाएगा सर 98। ऐसे रहने दो, उड़े 10, लेकिन जी हाँ ये तो मोल है। अब बताओ ये 49 तो कट ही जाएगा ना,
हाँ सर, अब तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। हमने कहा सर 49 एक 49 में 98। जी सर, नीचे कितना बचा? आपके सामने आ गया, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 2 और गुणे 10 पहले से है ना, ये 10 पहले से। जी हाँ, ये हो गया मोल। सर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और होल बाय 10 मोल। ये तो पीछे भी आया था, अब 0.1 हम और इधर रिप्लेस हो जाएगा। 0.05 मोल आपके आगे H2SO4 के किसमें 4.9 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या 0.05 मोल हो गई। ठीक, बिल्कुल सही है सर, यहां तक तो समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन हम थोड़ा सा आगे करते हैं। दूसरा क्या पूछा? परमाणुओं की संख्या पूछा है ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दूसरा पॉइंट हमने कहा सर कैसे लगेगा, एकदम सिंपल, टेंशन नहीं लेने का। दूसरा पॉइंट बोला है परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। सर परमाणुओं की संख्या कैसे निकलेगी? सबसे पहले याद करना, मैं अभी उस पिछले सेशन में लगाया था कि सबसे पहले आपको क्या है, अणुओं की संख्या निकालनी है। यानी मोल में जितना मोल बना हुआ है उतने मोल में कितने अणु आ रहे हैं, उसके बाद आप परमाणु की संख्या निकाल सकते हो। डायरेक्ट मत करना कि सर एक मोल में क्या होता है, इतने परमाणु होने आएगा अणु संख्या के बराबर। जल्दबाजी करते हैं तो गलती हो जाती है। ठीक, आप प्यार से लिखो पहले कि एक मोल किसमें, एक मोल आपका जो होता है कोई गैस है, कोई पदार्थ है एक मोल, तो उसमें अणुओं की संख्या एवोगाड्रो की संख्या के बराबर होती है। तो इतना मोल आया है, जितना आया उसमें कितना होगा उतना गुना हो जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले हम ऐसे ही लगाएंगे जैसे हम बोल रहे हैं। ठीक, तो बात आती है कि सर आओ देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं सर, है ना, क्या है क्लियर हो गया। एक मोल H2SO4 में अणुओं की संख्या, पहले हम यही बोलेंगे अणुओं की संख्या क्या होती है, एवोगाड्रो संख्या बराबर होगी। सर देन तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा भैया 0.05 मोल कितना आया है H2SO4 में अणुओं की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी 0.05 Na हो गया, बिल्कुल सही। अब आपके सामने क्या करना है, अब अगला हमें परमाणु की संख्या निकालनी। तो आपको जब अणुओं की संख्या पता चल गई है तो इतने अणु में कितने परमाणु होंगे ये भी निकालना, वही निकालना है। तो आप पहले सोचो कि एक अणु अगर H2SO4 होता है तो उसमें कितने परमाणु हैं प्रेजेंट टाइम पे, वो चीज आप लिखो। वी नो दैट, हम जानते हैं सही बात, बिल्कुल सही है। आप फिर से बोलो क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक मोल, सॉरी एक मोल नहीं, गलती हो गई, एक अणु H2SO4 में कुल परमाणु की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स in H2SO4 of 1 mole is 1 molecule। एक मॉलिक्यूल में कितने परमाणु दिख रहे हैं, एक अणु में कितने परमाणु दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के, एक सल्फर के, 4 ऑक्सीजन। सर कैसे होगा, 4 और 6 1 7, मतलब 7 परमाणु दिख रहे हैं। देखिए जी हाँ, जब 7 परमाणु एक अणु में दिखे तो इतने अणु में कितना होगा सर, उसी का 7 गुना हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर, बहुत अच्छे सवाल है। ऐसे सवाल आके तो पीट दोगे, बिल्कुल पीट देंगे सर, लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ही सवाल आते हैं, ये इससे ज्यादा टफ नहीं आते हैं। मतलब इस चैप्टर के रिलेटेड जो क्वेश्चन धीरे धीरे बताया जाएगा, इससे भी टफ आपका आएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो सर ऐसे ही लगते हो। देन तब क्या हो जाएगा 0.05 Na अणु H2SO4 में क्या है, कुल परमाणु की संख्या क्या हो जाएगा, कुल परमाणु की संख्या उसी में 7 का गुणा होगा, 7 गुणे 0.05 Na परमाणु। ठीक, ये बोलेंगे हम, इसमें सॉल्व करेंगे तो 7 × 35 0.35 Na परमाणु। अब आपको पूरा नंबर दिया होगा तो आप क्या करना, Na की वैल्यू रख देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसका लास्ट टॉपिक क्या है,
सर इसमें पूछा है क्या आयतन एसटीपी का। चलिए देखते हैं, आज का ये लास्ट टॉपिक होगा, परेशान मत होना। 1 2 3 स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, एकदम सिंपल है भाई। सबसे पहले ऐसे आराम से लिख लो सर, उसके बाद ये मोल निकल गए, इतना मोल में इतने अणु हो गए। हाँ बिल्कुल सही है सर। अब हमको पता है कि एक अणु में इतने परमाणु होते हैं, तो इतने अणु में कितने परमाणु, तो दुगना होगा सर, 7 गुना होगा। 7 है तो 7 गुना हो जाएगा। हाँ ठीक, चलो 1 2 3 और 3 2 1, जरा ऊपर हो जाओ भाई। तीसरा पॉइंट आपके सामने क्या पूछा हुआ है, जरा देख लेते हैं इसको। क्या पूछा है, क्या पूछा भैया? तीसरे पॉइंट में एसटीपी पर H2SO4 के आयतन है ना, यही पूछा। बस 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 बस, आ जाओ। तीसरा पॉइंट जो आपके सामने है, एसटीपी पर H2SO4 गैस का आयतन, यही पूछा है साइन क्वेश्चन। सर ये भी सिंपल है, हमको पता है। क्या पता सर? पता, बिल्कुल पता है। हम जानते हैं कि 1 मोल है ना, 1 मोल गैस के द्वारा एसटीपी पर घेरा गया आयतन कितना होता है सर? 22.4 लीटर। जब एसटीपी पर इतना होता है 1 मोल में, तो हमारे पास कितने मोल आया? 0.05 मोल आया पीछे। जी हाँ, देन क्या हो जाएगा? 0.05 मोल H2SO4 गैस का एसटीपी पर आयतन कितना हो जाएगा भैया? याद करो, तरीका बताया हूं, फार्मूले से भी, वैसे भी, ऐसे भी कॉन्सेप्ट से, सारे तरीके से लगा सकते हो आप, चिंता नहीं करना। सर इसमें हम कर देंगे क्या? गुणा 22.4 और गुणे 0.05 हो गया। सर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर करो, थोड़ा हो गया। फिर से देखिए इस चीज को, 0.05 फिर से 0.05 होता है। हाँ 0.05, ठीक, इतना लीटर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, खत्म बात भाई। 5 को गुणा कर दो, 5 चौक के 20, जी सर, 5 दूनी 10 तो 12 और 5 दूनी 10 से 11, इतना है। दशमलव के बाद 1 2 3 1 2 3 सर, इतना ठीक। यानी कितनी वैल्यू आ गई? 1.120 लीटर क्या है आयतन कवर करेगा। ये हुआ सेशन आपका आज का। जल्दी बताओ क्या आपको समझ में आया? कमेंट कर देना। जैसे भी क्लास लेगी फिर मुलाकात करते हैं अगले टॉपिक में, अगले क्लास में, अगले टॉपिक के साथ। आज का सेशन आज तक के लिए यही, क्योंकि अगली क्लास है। फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके।